Good morning, students. चैप्टर नंबर 9 आपका है, कंटिन्यूशन कर रहे हैं इसका, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। टॉपिक है अपना आज मैंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मैंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक, इससे पहले जो है हमने मैंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करा था हमने। यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखिएगा अपने को जो है टू कैरेक्टर्स को लेकर अपन क्रॉस करेंगे। यानी आप पे जो है यहाँ पे अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर हाइट के कैरेक्टर को लेकर मैंने आपको क्रॉस करके बताया। यहाँ पे आपको जो है टू कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करेंगे, दो कैरेक्टर्स का जो है वो स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक साथ में अपन दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करेंगे इसके अंदर, तो उसको अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल देंगे इसके अंदर। तो अपन कोई भी जो है दो कैरेक्टर ले सकते हैं इसके अंदर आप अपने, ठीक है। जैसे अपने देखिएगा दो कैरेक्टर के अंदर मैं एक हाइट प्लांट के एक हाइट का कैरेक्टर ले लेता हूँ और दूसरा मैं इसके अंदर ले लेता हूँ आपका सीड का कलर ले लूँ या फिर फ्लावर का कलर ले लूँ मैं इसके अंदर। तो सपोज करो मैं फ्लावर का कलर ले लूँ, एक और कैरेक्टर है इसके अंदर मेरा फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर, ठीक है। हाइट के अंदर आपको दो तरह के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, टॉल और ड्रॉप, टॉल और ड्रॉप। जैसे फ्लावर के अंदर आपको जो है वो पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर, ये दो तरह के फ्लावर के कलर देखेंगे। तो इसमें ये वाला जो है इसके अंदर टॉल जो है ये डोमिनेंट है, ये ड्रॉप रिसेसिव है, इसमें पर्पल डोमिनेंट हो गया और वाइट जो है वो रिसेसिव हो गया। अब देखिए इनके लिए अपन क्या एलिस को किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए कैपिटल टी, इसके लिए स्मॉल टी, पर्पल के लिए कैपिटल पी और वाइट के लिए इसका लॉग केस यूज करना है आपको, स्मॉल पी। ओके सर। तो अब देखिए अपन F1 जनरेशन को कैसे शो करेंगे, पैरेंट जनरेशन को शो करना है P1 जनरेशन। तो ये पैरेंट जनरेशन के अंदर आपको क्या लेना है, टॉल प्लांट और ड्रॉप। देखिए अब डोमिनेंट जो कैरेक्टर को साथ है, टॉल एंड पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स है, टॉल एंड पर्पल फ्लावर है, इसको अपन क्रॉस करवा दिया मैंने ड्रॉप और व्हाइट फ्लावर के साथ, ड्रॉप एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके अंदर टॉल के लिए अपन एल यूज करेंगे इसके अंदर कैपिटल टी, पर्पल के लिए कैपिटल पी, ड्रॉप के लिए अपना हो जाएगा स्मॉल टी और वाइट के लिए स्मॉल पी, ठीक है। क्रॉस करवा रहे हैं इसके अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है इसके अंदर। तो ये पैरेंट जनरेशन है आपका इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन शो करना होता है। तो इससे गैमेट्स कैसे बनेगा, देखिए आपको जो गैमेट्स बनाना है तो इसके अंदर जो एलीन है इसके अंदर से हाफ जीन का नंबर जो है वो आधा रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। क्रोमोसोम नंबर हाफ होता तो जीन भी हाफ रह जाएगा। तो यहाँ से इसमें से एक टी उठाइए और इसमें से भी एक टी उठा दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से ये आपका टी एंड पी, ये आपका जो है ऐसे गैमेट। तो ऐसे से इसके अंदर अपन 4 गैमेट्स बन सकते हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, ऐसे तो ऐसे 4 गैमेट्स पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से इसमें भी जो है गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके अंदर टी सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल पी, ठीक है। ये स्मॉल टी और स्मॉल पी ये दोनों हो गए इसके अंदर, और इसको और फिर 4 ऐसे सेम गैमेट्स बनेंगे 4, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 4 दिखा दिया इसमें। तो ये एक्चुअली अपने यहाँ पे क्या बना दिया इसके अंदर, गैमेट्स बना दिया, ये गैमेट्स हो गए। अब देखिए इसके अंदर अपन क्रॉस करवाएंगे इसमें स्टूडेंट। तो ये जो गैमेट्स हैं ये आपस में अगर फ्यूज हो जाएंगे तो इनसे जो है आपको यहाँ पे जो जनरेशन मिलेगी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के अंदर आपको कौन सी प्लांट मिलेगी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। ये वाला जो जनरेशन मिलेगा इसको अपन बोलेंगे F1 जनरेशन, ओके स्टूडेंट। ये F1 जनरेशन के ऐसे कितने प्लांट मिलेंगे, देखिए 4 गैमेट्स ये हैं, 4 गैमेट है, तो ये टोटल जो है ऐसे 16 प्लांट्स मिल सकते हैं, 16 प्लांट्स में। अब यहाँ पे प्लांट का अगर मैं फिनोटाइप देखूं, फिनोटाइप अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो ये जो ऑल प्लांट्स होंगे इसके अंदर, ऑल प्लांट टॉल होंगे पर्पल फ्लावर वाले हैं। तो ऑल प्लांट्स
are tall and purple flower, पर्पल फ्लावर, 100% आपको टॉल और पर्पल फ्लावर वाले मिल रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि एक कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये आप रिसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये टॉलनेस के लिए है और ये पर्पल फ्लावर का कलर के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक्सप्रेस होगा ऑलवेज, ठीक है। ये तो हो गया अपन F1 जनरेशन। अब देखिए, अब देखो F2 जनरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर, तो F2 जनरेशन कैसे निकलेगा? इसमें से कोई भी एक प्लांट को ले लीजिएगा, ठीक है। F1 जनरेशन का कोई एक प्लांट उठाया मैंने इसमें से, ये F1 जनरेशन का एक प्लांट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है इससे आपको जो है F2 जनरेशन प्रोड्यूस करनी है इसके अंदर, तो पहले इससे भी आप गैमेट्स प्रोड्यूस करिएगा। तो गैमेट्स कैसे बनाएंगे इसमें समस्या देखो। गैमेट बनाने के लिए आप सिंपल सा तरीका यूज करें, इनको थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस पे राइट डाउन करिएगा, ठीक है। इनको जो है सेपरेट राइट डाउन करके फिर देखिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। एक गैमेट तो ये बन सकता है, इसका इसके साथ मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी ये है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी, ओके सर। तो ये आपको ऐसे 4 गैमेट्स ऑब्टेन हो गए, ये 4 गैमेट्स ऑब्टेन होंगे इससे, ठीक है। अब ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है इसके अंदर ये 4 गैमेट्स बनेंगे, तो ये 4 फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट, जीनोटाइप सेम रहेगा क्योंकि एक ही प्लांट है, अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, इनको आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो इसमें फीमेल और फीमेल गैमेट के बीच में आपको क्रॉस करवाना, तो अपन यहाँ पे पुनेट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, या चेकर बोर्ड मेथड यूज करेंगे। देखिए इसमें पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड यूज करते हैं इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो है एक तरफ आप मेल गैमेट पुट करिएगा और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट पुट करिएगा। गैमेट यही होंगे क्योंकि सेम प्लांट के बीच में अपन जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं इसलिए, ठीक है ना। तो कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, स्मॉल पी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल टी, स्मॉल पी, सेम गैमेट इधर भी आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, स्मॉल पी और स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल टी, स्मॉल पी, ओके सर। अब देखिए इसके अंदर क्रॉस करवा दीजिएगा, इसका क्रॉस कराना है इसका इसके साथ में, तो देखिएगा डोमिनेंट कैरेक्टर को साथ में रखिएगा, ये कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, इसका क्रॉस इसके साथ होगा, तो देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, ठीक है। इसका इसके साथ करिएगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, ठीक है ना। इसका इसके साथ करो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, ऐसे इसके साथ करिएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, इसका इसके साथ कर दीजिएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, इसके साथ करिएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, इसके साथ करिएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, इसके साथ करिएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, ओके। तो ये आपको जो है 16 जो प्लांट मिलेंगे, ये वाले जो है ये F2 जनरेशन को शो करेंगे, F2 जनरेशन को शो करेंगे, ओके सर। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट, इसके अंदर जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो। तो देखिएगा इसके अंदर पहले अपन ले रहे हैं इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो देखिएगा, फिनोटाइपिक रेशो के अंदर कौन कौन से प्लांट्स मिल सकते हैं आपको। देखिए एक तो आपको हो सकता है इसके अंदर भी कि टॉल प्लांट हो
और पर्पल फ्लावर। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि टॉल एंड पर्पल फ्लावर, समझ रहे हो? पर्पल फ्लावर। दूसरा होता है टॉल है बट वाइट फ्लावर, टॉल है बट वाइट फ्लावर। तीसरा कंडीशन हो सकता है ड्रॉप और पर्पल फ्लावर, ड्रॉप और पर्पल फ्लावर हो सकता है। फोर्थ कंडीशन होगी ड्रॉप एंड वाइट, ड्रॉप एंड वाइट फ्लावर। अब देखिए इसके अंदर टॉल एंड पर्पल का अगर अपन नंबर्स फाइंड आउट करें इसके अंदर स्टूडेंट, तो कितना नंबर देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर टॉल एंड पर्पल के अंदर। तो आप देखोगे इसके अंदर मैं इसको देखिए कुछ मार्किंग कर देता हूँ इसके अंदर टॉल और पर्पल के लिए, ठीक है। टॉल और पर्पल के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर क्रॉस मार्क करूंगा इसके अंदर से फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। इसके लिए मैं डॉट फाइंड आउट करूंगा, इसके लिए सिंगल टिक, इसके लिए डबल टिक करूंगा, ठीक है। देखिए टॉल और पर्पल के लिए आपको क्रॉस पुट करते जाना। ये देखिए फर्स्ट देखना प्लांट की बात, कैपिटल टी है, कैपिटल पी है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये टॉल भी बनेगा, पर्पल बनेगा। तो एक तो ये हो गया टॉल, इसमें भी ये कैपिटल टी, ये कैपिटल पी है, तो ये टॉल पर्पल हो जाएगा। इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल पी है तो टॉल पर्पल होगा, ये भी कैपिटल पी टॉल पर्पल होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, स्मॉल पी आ गया इसलिए व्हाइट फ्लावर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नहीं है, वापस ये है, तो ये। तो देखिए इसमें कितने हो गए क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका देखिए टॉल और पर्पल फ्लावर कितने मिले, 9, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं टॉल एंड व्हाइट। देखिए ये कैपिटल टी और उसके साथ में स्मॉल पी होना चाहिए। तो देखिए एक तो ये हो गया 1, ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर ये 2, और नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर आपका 3। तो इसके अलावा कोई भी नहीं, तो 3 हो गया आपके टॉल एंड व्हाइट। अब नेक्स्ट आता है ड्रॉप एंड पर्पल। ड्रॉप इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी एक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे देखो ये हो गया इसके अंदर आपका टॉल एंड पर्पल। तो ये एक टॉल एंड पर्पल, सॉरी ड्रॉप एंड पर्पल, ये ड्रॉप एंड पर्पल हो गया, ये भी ड्रॉप एंड पर्पल हो जाएगा, ठीक है, और ये ड्रॉप एंड पर्पल हो गया, ठीक है। एक कैपिटल पी की वजह से ये पर्पल हो जाएगा, बाकी स्मॉल टी है तो ये ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट बचा देखिए ये ड्रॉप और पर्पल सॉरी व्हाइट के लिए, तो ये हो गया आपका 1। तो रेशो क्या आ गया आपका, फिनोटाइपिक रेशो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 9:3:2 3:1, ठीक है। ये तो है इसके अंदर आपका फिनोटाइपिक रेशो ऑफ F2 जनरेशन इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर अपन लेते हैं जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, देखिए अब जीनोटिपिक रेशो के अंदर आपको हर एक जीन्स के बारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको देखिए पहले इस तरह के जीन कितने हैं ये फाइंड आउट करो, ठीक है। जो जीन आप फाइंड आउट करो उसको आप क्रॉस करते जाइए। इस तरह का 1 है इसके अंदर एक, इसके अलावा और आपको कहीं पे इस तरह का जीन नहीं मिलेगा। तो देखिए इसके अंदर एक ये हो गया, तो इस तरह का केवल एक ही है, तो ये हो गया। उसके बाद अपन इस पे आ जाते हैं, ऐसा कितने हैं देखिए फाइंड आउट करिएगा, कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। तो इस तरह का देखिए एक तो ये है ही है, और इसके अलावा एक ऐसा और है क्या कोई, तो इसको फाइंड आउट करिएगा। तो देखिए इसका जैसा एक और ये है, सैम है इसके अंदर, ठीक है, तो ये 2 है। इसके अलावा और आपको कोई पे ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो ऐसा जो जीन है वो हो गया 2 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके अंदर थर्ड वाला जीन, ठीक है। तो थर्ड केस के अंदर देखिएगा इसके अंदर ये 2 हो गया। अब देखिए ये वाला ऐसा जीनोटाइप फाइंड आउट करिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी, ठीक है। तो इस तरह का जीनोटाइप आप देखो इसमें एक तो ये है, और इसके जैसा और कोई पे है क्या आपको, ठीक है। ये देखो इसमें ये हो रहा, ये और ये, ठीक है। तो और इसके अलावा आपको इस तरह का कहीं भी जीनोटाइप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इसके अंदर आपका 2, ठीक है। चलो इसके बाद इसका नंबर लेते हैं। ये देखो इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर इस तरह का फाइंड आउट करो, एक तो ये है 1, उसके बाद देखो इसके अंदर आपका 2 3 4, ये 4 है, ठीक है। तो ये 4, चलो ये 4 हो गया। नेक्स्ट है इस तरह का जीनोटाइप यहाँ तक हो गया, ये हो गया अपना ये वाला जीनोटाइप देखो, कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, इस तरह का जीनोटाइप कितना देखो, एक तो ये हो रहा है, ठीक है।
और इसके अलावा इसका ऐसा और कहीं पे है क्या, कैपिटल टी, दोनों स्मॉल पी चाहिए, ठीक है। तो ये अकेला ही है, आपको और ऐसा इसका कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इसके अंदर आपका 1। अगला देखो इसमें, ये वाला देखिए, ये वाला। तो इस तरह का देखिएगा इसके अंदर आपको, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर इसके जैसा ही आपको ये वाला है 2, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर 2। नेक्स्ट लीजिएगा इसके अंदर, देखिए अपन ये सारे मार्क कर दिए, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल पी, ठीक है। इसको देखो, इसके जैसा और कोई है क्या, 2। इसके जैसा और आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ये एक ही हो गया इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर, इसके बाद में नंबर आता है आपका, ये कैपिटल पी हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, ऐसा फाइंड आउट करिएगा। देखिए 1 और 2, तो ये 1 2, तो ऐसे हो गया 2। लास्ट में देखिएगा इसके अंदर एक ये बचा है आखिरी, स्मॉल पी स्मॉल, तो ये है 1, ये हो गया 1। तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा आपका इसके अंदर, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1, ठीक है। तो ये टोटल 16 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 16 है, 19, 12 और 3, 15 और 16। अब देखिए 3 to 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, ठीक है। तो टोटल जो है नंबर्स ऑफ प्लांट 16 होना चाहिए। तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो अप टू जनरेशन का। इसको आप ऐसे याद करें, 12, 24, 12, 12, 1, ठीक है। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन अप टू जनरेशन का डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो फाइंड आउट कर लिया इसमें। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिएगा ये मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे ही मेंडल्स ने जो है वो 3 लॉज प्रपोज करे हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें इसके अंदर लॉज ऑफ मेंडल्स, लॉज ऑफ मेंडल्स, इसको मेंडलिज्म भी बोलते हैं, मेंडलिज्म। तो यहां पे देखिए फर्स्ट लॉ तो है इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको अपन प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज है इसके अंदर आपके मेंडल्स के, जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के जो है कंक्लूजन है इनके अंदर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, आपको कल बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। तो ये दोनों जो लॉ है ये तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड, और ये है इसके अंदर आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। क्लियर है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमने डिस्कस किया था कल कि भाई अपन अगर कोई भी 2 डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट के बीच में क्रॉस करवा तो F1 जनरेशन के अंदर केवल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव कैरेक्टर वहां पे एक्सप्रेस नहीं होता है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होता है, यही है इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस। रिसेसिव कैरेक्टर वहां पे एक्सप्रेस नहीं होता है F1 जनरेशन में, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हमने बताया कि F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट और रिसेसिव जो एलिस है वो जो है एक साथ में रहने के बाद में F2 जनरेशन के अंदर वापस जो है आपको वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और प्योरिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। एलिस अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखते हैं इसके अंदर। तो अपने को F2 जनरेशन के अंदर प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे, तो वो तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है स्टूडेंट एक्चुअली जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो है प्रोसेस होती है सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस की प्रोसेस। तो मियोसिस के अंदर जो है एनाफेज स्टेज जब आती है, मेटाफेज स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं। तो एनाफेजिक स्टेज के अंदर जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम जो है उनका क्या होता है, इस क्रोमोसोम का जो है वो डिवीजन होना, सॉरी क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होने लगते हैं।
एक्चुअली जो है क्रोमोसोम्स को जो है वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होना होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एनाफेज फर्स्ट स्टेज जो है उस केस में आपके जो क्रोमोसोम्स जो है वो रैंडमली असॉर्ट करते हैं। रैंडमली असॉर्ट का मतलब ये होता है कि सपोज करिए एक सेल के अंदर जो है वो एनाफेज स्टेज के अंदर इस तरह से ये क्रोमोसोम अरेंज है, ठीक है, इस तरह से ये क्रोमोसोम अरेंज है, 4 मान लीजिए क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज है। तो इसमें से कौन सा क्रोमोसोम किधर जाएगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इसमें से ये 2 क्रोमोसोम भी एक सेल में जा सकते हैं और अगर ये 2 क्रोमोसोम दूसरे सेल में जा सकते हैं, या फिर इसमें एक ये इस सेल में जाएगा तो अगला इसमें चला जाएगा, ये इसमें जाएगा तो इसमें चला जाएगा। तो ये रैंडमली असॉर्ट करते हैं, रैंडमली असॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट इनको देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये देखने को मिलता है मियोसिस प्रोसेस के अंदर जो है आपको गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर, ओके स्टूडेंट। तो ये 3 लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है अपन यहाँ पे मेंडल्स के लॉ, मेंडल एक्सपेरिमेंट और मेंडल लॉज के बारे में अपने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका जो है टॉपिक है वो आपका सेक्स डिटरमिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। और एक और टॉपिक है हाउ द ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे ये ट्रेड्स या लक्षण एक्सप्रेस होते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।